उजाली मुंह फुलाकर आगे चल रही थी। अर्पित उसके पीछे और प्रतीक, गौरव और प्रिंस उन दोनों के पीछे थे। हॉस्टल से वो लोग रैम्बो कैफे के लिए निकल चुके थे। इधर कुहू की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बात कर रही थी। अच्छा कुहू, तो उसने तुमसे माफी तो मांगी होगी ना? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन आजकल स्मार्ट सिटी बैंक के कस्टमर क्वालिटी को पता नहीं क्या हो गया है। उनका स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कुहू ने गुस्से में कहा और आगे बोली। तुम तो जानती हो ना स्मार्ट सिटी बैंक के कस्टमर कैसे होते हैं, लेकिन जब से मैंने उस लड़के को देखा, ई कुहू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इसका मतलब क्या वह लड़का बिल्कुल फटीचर टाइप का था? दूसरी लड़की ने पूछा। नहीं यार, मुझे तो वह कोई पागल लग रहा था जिसने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी हो और सीधा स्मार्ट सिटी बैंक आ गया। पता नहीं बाद में क्या हुआ होगा। मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ आ गई थी। मैं बता देती हूँ, अगर वह मुझे दोबारा मिला या उसने कोई दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश की तो सच में पूरी जिंदगी अपना चेहरा दूसरे को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कुहू ने अपने मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। कुहू फिर बोली। ये उजाली और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया? कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मुझे तो गर्मी लग रही है। कुहू ने कहा। मुझे तो उजाली का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, लंबा है, दुबला पतला है। मुझे ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अर्पित जैसा उसका कोई रूममेट भी निकला ना, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, वो सिर्फ मेरा रहेगा। मिताली ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अर्पित को देखा था उसे उजाली से जलन हो रही थी। देखो तो दीदी की कैसी जीप लपलपा रही है। सुना है अर्पित स्पोर्ट्स कोटा से है, इसलिए शायद उसके दोस्त भी उसके जैसे होंगे। अब देखते हैं किसको कौन पसंद आता है। दीपा ने कहा और दरवाजे के बाहर की ओर देखने लगी। तब तक वह लोग वहां नहीं पहुंचे थे। इसी बीच कुहू उन्हें अपना नया फोन दिखाने लगती है। फिर उन तीनों ने उस फोन से सेल्फी ली और वेटर को बुलाकर ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। तब तक उजाली, अर्पित, प्रतीक, गौरव और प्रिंस अंदर आ चुके थे। इससे पहले प्रिंस पूरा अंदर जाता, उसने प्रतीक से कहा। तुम लोग अंदर चलो, मैं वॉशरूम में पैंट साफ करके आता हूँ। इधर प्रतीक और गौरव ने जैसे ही कुहू, मिताली और दीपा को देखा, उन दोनों की आंखें चौंधिया गई। उनको देखकर गौरव की चाल धीमी हो गई और प्रतीक ने अपनी आंखों के इम्प्रेशन को छुपाने के लिए चश्मा पहन लिया। अरे कुहू, दीपा, मिताली, किस बारे में बात हो रही भाई? तुम्हारे हंसने की आवाज तो कैफे के बाहर तक जा रही है। क्या हुआ जो इतना खिलखिला रही हो? उजाली का दिल उन तीनों को देखकर खुश हो गया था। उजाली की बात सुनते ही उन्होंने उजाली की तरफ देखा। उजाली के पीछे अर्पित खड़ा था और अर्पित के पीछे गौरव और प्रतीक खड़े थे। जैसी ही लड़कियों की नजर गौरव और प्रतीक पर पड़ी, उनका चेहरा लटक गया और वह तीनों अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। जैसी उम्मीद उन लोगों ने पाली थी, दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे। इस पर उन तीनों ने उनसे ऐसी नजर फेरी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी ऐसी बुझी हुई शक्लें देखकर उजाली ने अर्पित को गुस्से से घूर कर देखा। अर्पित के पास सिवाय मुस्कुराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही थी। चलो चलो बैठते हैं। अर्पित ने सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला। प्रतीक, तुम दीपा के बगल में बैठ जाओ और गौरव, तुम मिताली के पास चले जाओ। प्रतीक दीपा की तरफ बढ़ ही रहा था कि उससे पहले ही दीपा उठकर मिताली के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से यह तो साफ हो गया था कि वो उसके साथ बैठना नहीं चाहती थी। अर्पित को ये देखकर अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लगा। उसने सोचा इससे अच्छा तो खाने का प्रोग्राम कैंसिल ही कर देता, लेकिन अब जब वो आ ही गए थे और इसलिए खाना खाना भी जरूरी था। इधर दीपा और मिताली अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाने लगी। उस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल रखे हुए थे और एक स्टूल पर 2 लोग ही बैठ सकते थे। दीपा, मिताली एक स्टूल पर बैठ गई, प्रतीक और गौरव एक पर बैठ गए, अर्पित और उजाली एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कुहू अभी अकेली बैठी थी। कुहू उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी, साथ ही उसकी पसंद सबसे डिफरेंट थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए वह ऐसी वैसी चीज पसंद नहीं करती थी। अरे यार, जल्दी से खाने को कुछ मंगवाओ, बहुत भूख लगी है। अर्पित ने उस बिखरे हुए सन्नाटे को चीरते हुए कहा। उजाली का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अर्पित को फिर से घूर कर देखा, लेकिन तब तक दीपा और मिताली ने मेन्यू उठा लिया और मोबाइल से नजरें हटाकर मेन्यू में घुसा दी थी। इतने में कुहू ने अपने बालों को सही करते हुए अर्पित से पूछा। अर्पित, उजाली तो बता रही थी तुम्हारे साथ 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर तीसरा लड़का कहाँ है? कुहू ने जिस तरह से सवाल किया था, उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि प्रतीक और गौरव को देख लेने के बाद भी उसे अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी।
लेकिन उसे पता नहीं था कि वह तीसरा लड़का उसके लिए बम बनकर आने वाला था। वो तीसरा अभी बाथरूम गया हुआ है, बस आता ही होगा। अर्पित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उतनी ही देर में प्रिंस बाथरूम से निपटकर वहां आ गया था। अर्पित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने प्रिंस की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ओए प्रिंस, इधर आजा। जैसे ही कुहू, दीपा और मिताली ने अर्पित की आवाज सुनी, वह सभी प्रिंस की ओर देखने लगी। दीपा और मिताली को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। उसे देखते ही वो फिर से अपनी गर्दन नीचे करके मेन्यू देखने लगी। लेकिन कुहू ने जैसे ही प्रिंस को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मन तो कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर प्रिंस भी उसे देखते ही पहचान गया था। वह समझ गया था कि कुहू को उसे देखते ही नफरत हो गई थी। जब प्रिंस को कहीं और बैठने की जगह नहीं मिली तो वह आखिरकार कुहू के पास ही जाकर बैठ गया। कुहू ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा तो वह उस छोटे से स्टूल में भी उससे जितनी दूर हो सकती थी उतनी दूर होकर बैठ गई और दीपा मिताली से फुसफुसाई। अब तुम लोग कहोगे कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे स्मार्ट सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए हैं जैसे तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था। मिताली ने कहा और दोनों ही प्रिंस को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अरे तुम लोग ऐसे एक दूसरे के अंदर घुसकर आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? उजाली ने पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही प्रिंस के आने से ऐसा क्या हो गया था जो उसके टेबल पर आते ही बाकी लड़कियां भी कुछ कुछ बातें करने लगी थी। उजाली को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उन तीनों में से किसी एक को प्रिंस पसंद आ गया हो। लेकिन जब दीपा ने कुहू और प्रिंस के बीच हुई उस टक्कर के बारे में उजाली को बताया तो उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। प्रतीक, अर्पित, उजाली, गौरव और कुहू सभी की नजरें प्रिंस के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें यह लग रहा था कि आखिर प्रिंस को स्मार्ट सिटी बैंक जाने की जरूरत ही क्या थी। वहीं उजाली के मन में यह चल रहा था कि प्रिंस की आने की वजह से कहीं कुहू वहां से उठकर चली ना जाए। इतना सब हो जाने के बाद वह प्रिंस के साथ एक स्टूल पर बैठकर खाना तो नहीं खा सकती थी। इधर कुहू ने ठंडी सी मुस्कान के साथ उजाली को देखा और बोली, उजाली, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करो, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं निकल रही हूँ। कुहू ने कहा और बिना किसी की इजाजत लिए वहां से उठ गई। उजाली ने कुहू को रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी। उजाली का गुस्से भरा चेहरे देखकर अर्पित अपने आप को कोस रहा था कि वो इन लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आया। प्रिंस जब देखा कि उसकी वजह से कुहू लगभग दरवाजे पर पहुंच गई थी तो वह जोर से बोला, रुको। उसकी आवाज सुनते ही कुहू भी जाते जाते एक सेकंड के लिए दरवाजे पर रुक गई। प्रिंस को लग रहा था कि आज उसकी वजह से कुहू को वहां से भूखे उठकर जाना पड़ रहा था और दूसरा उसे यह खल रहा था कि उसकी आसपास की दुनिया और उसके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। प्रिंस की आवाज सुनकर कुहू ने गुस्से में कहा, क्या है, क्या फिर मुझसे टकराना चाहते हो? प्रिंस उसे देख मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो हुआ मैं उसके लिए बैंक में ही माफ़ी मांग चुका हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें ऐसी चोट लग जाएगी। आई एम रियली सॉरी। प्रिंस की बात सुनकर वह थोड़ा सा पिघल गई लेकिन उसकी घिन अभी तक शांत नहीं हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से जाने लगी। प्रिंस ने उसे फिर रोका और कहा, अरे तुम अपना ये पर्स वहाँ भूल आई थी। मैं तो बस तुम्हें ये देने के लिए यहाँ आया था। इसमें तुम्हारा स्मार्ट सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड तो होगा ना? कुहू ने अपना पर्स लिया। इस आदमी को कैसे पता चला कि वहाँ कौन सा कार्ड चलता है? हो सकता है मैनेजर ने इसे भगाने से पहले इसे समझा दिया हो। कुहू ने अपने मन में सोचा और निकलने लगी। प्रिंस अभी भी वहीं खड़ा था। फिर जैसे ही कुहू दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, इतने में बाहर से कोई रईसजादा उसके सामने आया और कुहू से जानबूझकर टकरा गया। इडियट, देख कर नहीं चल सकते क्या? कुहू ने गुस्से से उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने हरे रंग की टी शर्ट और काले रंग की ट्राउजर पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक ब्रांडेड घड़ी और गले में मोटी सोने की चेन थी। वो बहुत ही गंदी निगाहों से कुहू को देख रहा था। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लग गई क्या? मलहम लगा दूं? उस लड़के ने कुहू को छेड़ते हुए कहा और कुहू की ओर आगे बढ़ने लगा। कुहू पहले ही सुबह की अपनी चोट भूली नहीं थी और उसके बाद इस आदमी के टकराने की वजह से उसका गुस्सा और बढ़ गया। प्रिंस उससे थोड़ी दूर पर ही खड़ा था। सब लोग बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या प्रिंस कुहू को बचाने के लिए उन दोनों के बीच में आएगा या फिर वो उसे उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ देगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए प्रिंस द मिलियनेयर का 7वां भाग।
घमंडी पैसे वाला। धन्यवाद।